नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ अख्तर हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजिस्ट दिल्ली एनसीआर रीजन में। सो आज का जो हमारा पेशेंट अवेयरनेस सीरीज़ रिलेटेड वीडियोस है वो बहुत ही एक अहम टॉपिक पे है जिसका नाम है किडनी स्टोन्स। क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग यूरोलॉजिस्ट और मैं किडनी स्टोन्स या किडनी से रिलेटेड सारी चीज़ों का इलाज करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो हमारे व्यूअर्स के रिकमेंडेशंस पे है, या हमने बहुत सारी क्वेरी रिसीव करी थी जिसमें ये बताने की चेष्टा की गई थी कि किडनी स्टोन्स कितना रैम्पेंट है, इनके मेन कारण क्या होते हैं, कि किन वजहों से ये किडनी स्टोन्स कुछ पेशेंट्स में बार बार होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज़ में, किडनी स्टोन से रिलेटेड सीरीज़ है, उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किडनी स्टोन्स होते क्या हैं और इनके मुख्य कारण क्या होते हैं, या किन मरीजों में रिस्क फैक्टर्स जिससे बार बार उन्हें किडनी स्टोन्स होता है। सो अगर हम एक डाटा बताएं, 2019 का एक डाटा है जिसमें हमें ये बताया गया है, या हमें ये पता चला कि इंडियन पॉपुलेशन जो भी जनसंख्या हमारे भारत में है उसमें करीबन 12% लोगों में किडनी स्टोन्स के लक्षण देखे गए हैं, या उनमें उस तरह की बीमारी है या सिम्टम्स हैं। और ओवरऑल जो प्रेवलेंस है किडनी स्टोन्स का इंडियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट लाइक 12% में है। और उस 12% पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% जो भी किडनी स्टोन्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं लक्षण इस तरह से होते हैं कि उन किडनी स्टोन्स की वजह से उनकी किडनी खराब या डैमेज हो चुकी होती है। सो बहुत कॉमन ये डिजीज़ है, और हमारे इंडियन पॉपुलेशन में खासकर कुछ स्टेट्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब उन स्टेट्स के बारे में बात करें तो राजस्थान है, जैसे मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पे हम इसे स्टोन बेल्ट कहते हैं। तो इसमें दो वजह होती हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है या बहुत ज़्यादा कॉमन है। वजह ये है कि इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये बहुत ही एप्रोप्रिएट है किडनी स्टोन्स बनाने के, जिसको हम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल होता है उन मरीजों में जिनमें किडनी स्टोन्स या मेन वजह होती है। नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या किन कारणों की वजह से किडनी स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। सो अगर हम 8 या 10 मुख्य कारणों में बातचीत करने की कोशिश करें तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो पहले नंबर पे जो मुख्य कारण आता है वो होता है हम कितना पानी पी रहे हैं, या हमारा हाइड्रेशन स्टेटस क्या है बॉडी का, या हम 24 घंटे में कितने पानी का सेवन कर रहे हैं। तो अगर आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो हमारी बॉडी को जितने भी पानी की ज़रूरत पड़ सकती है वो 80% जो पानी की ज़रूरत होती है वो हमारे पानी पीने से जाती है, और 20% जो हमारी बॉडी को पानी मिलता है वो फूड से जाता है। तो अगर हमारा 80% जो इनटेक है, 80% जो रिक्वायरमेंट है और उसकी भरपाई हम पानी पी के कर रहे हैं, अगर उसमें कमी है तो हमें और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। तो खासकर ऐसे मरीजों में जिसमें डिहाइड्रेशन रहता है या लंबे समय तक वो पानी कम पीते हैं, तो उनमें हम बार बार देखते हैं कि बार बार स्टोन बन रहा है। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो एक डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये बताया जाता है कि मेल्स वर्सेस फीमेल्स, क्योंकि किडनी स्टोन्स मेल में ज़्यादा होते हैं, तो हमें मेल्स को रिकमेंडेशन ये है कि जनरली 14 से 16 गिलास पानी पीना चाहिए एक 24 घंटे में। फीमेल्स जनरली 10 से 12 गिलास एडिक्वेट होता है। लेकिन फिर भी अगर हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि हॉट है या बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या इनसेंसिबल लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, तो उस कंडीशंस में जनरली ये 2 से 3 गिलास एक्स्ट्रा पीने की ज़रूरत है। तो क्या इंडिकेटर है कि हमारा हाइड्रेशन स्टेटस या हमारी किडनी एडिक्वेटली वाटर रिसीव, या हमारी बॉडी कितनी वाटर रिसीव एडिक्वेटली कर रही है, उसका सबसे अच्छा पैरामीटर जो मैं अपने मरीजों को सबसे इम्पोर्टेंटली बताता हूँ कि कलर ऑफ योर यूरिन। सो कलर ऑफ योर यूरिन, अगर आपका यूरिन की जो कलर है वो पीले रंग की है या गाढ़े पीले रंग की है, या हाई कलर यूरिन जो हम बताते हैं, जैसे हाई कलर मतलब वो बहुत तरीके का हो सकता है, जो एक पीलापन होता है उसकी ग्रेडिंग होती है 1 से 4 तक। तो अगर लाइट येलो है तो आप में थोड़े से पानी की कमी है, और बिल्कुल डार्क येलो है तो उसमें इसका मतलब कि आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड नहीं हैं। हाइड्रेशन का मतलब आपके अंदर, बॉडी के अंदर कमी है। तो पानी कम पीना ये मुख्य कारण है या मुख्य वजह है किडनी स्टोन्स बनने की।
नाउ अब दूसरी मुख्य वजह होती है कि कुछ किडनी स्टोन्स जनरली फैमिली में रन करते हैं, मतलब अगर आपके सिबलिंग्स या आपके भाई, अंकल, पापा, मम्मी, उनको कभी भी अपने उनके पूरे जीवन में किडनी स्टोन्स की के लक्षण हैं या किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है कि आप में भी या अदर फैमिली मेम्बर्स में भी किडनी स्टोन्स बन सकते हैं या किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे मेटाबॉलिक कंडीशंस होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं हाइपर ऑक्सीलूरिया या एडियोपैथिक हाइपर कैल्सीलूरिया, जिसमें कैल्शियम की मात्रा किडनी यूरिन में बहुत ज़्यादा होती है, या सिस्टीन यूरिया, जिसमें किडनी से बहुत ज़्यादा सिस्टीन से एक मेटाबोलाइट होता है, वो सिक्रीट होता है। इसी तरह बहुत सारे हमारे कारण हैं। दूसरी जो जेनेटिक कारणों में एक इम्पॉर्टेंट मुख्य वजह होती है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो जन्म से होते हैं, जिसकी वजह से किडनी में रुकावट होती है। किडनी में रुकावट होती है जिसको हम जैसे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शंस या किडनी में जन्म से ही कोई बीमारी है, या फिर किडनी की ऐसी संरचना है जिसमें कैल्शियम डायवर्टिकुलम बन रहा है, ठीक है। उसी तरह रिफ्लक्स के कंडीशंस में, जिसको हम वेसाइकोयूरेट्रिक रिफ्लक्स, जो एक जन्म से रिलेटेड बीमारी है, या कभी कभी किडनी अपने नॉर्मल स्थान पे नहीं रहती और उसको अलग स्थान पे रहती है, जिसको हम हॉर्सशू किडनी कहते हैं या पेल्विक किडनी कहते हैं। तो हॉर्सशू इस तरह की जैसे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं किडनी के, कुछ एनाटॉमिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किडनी में स्टोन ज़्यादा होता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट वजह है कि हम क्या खाते हैं, ये तीसरी इम्पॉर्टेंट वजह मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत सारे कारणों की वजह से डिफरेंट तरह के स्टोन्स बनते हैं। अगर मैं ऐसे ही बताऊँ परसेंटेज वाइज, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जनरली 60 to 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स होते हैं। डिफरेंट अगर कैटेगरी में हम डिवाइड करें तो जो मोस्ट कॉमन तरह के स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट का मतलब होता है कैल्शियम और ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट जो मेनली हमारे किडनी से फिल्टर होता है, वो हमारे खाने या भोजन की चीज़ों में होता है, और उससे वो फिल्टर होकर हमारे कैल्शियम एब्जॉर्ब। तो जो भी मनुष्य या जो भी मैन या वीमेन बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट की मात्रा ले रहे होते हैं, उससे स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऑक्सलेट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों में ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको गिनाने शुरू करूँ तो स्पिनच है, बीटरूट है, टोमेटो है, उसी तरह चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, नट्स, आलमंड, आइस टी, ग्रीन टी, ये दूसरी चीज़ होती है। आपके स्पिनच जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरा एनिमल प्रोटीन, स्पेशली रिच इन रेड एनिमल मीट होती है, उसमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत होती है। तो इन चीज़ों का सेवन करने से हमें परहेज़ करना चाहिए, खासकर उन चीज़ों का। उसी तरह यूरिक एसिड स्टोन्स जनरली उस इंडिविजुअल्स में बनते हैं जिसमें, या उस मनुष्य में बनते हैं, उस पेशेंट में बनते हैं जिसमें हम एनिमल प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरह कुछ स्टोन्स होते हैं सिस्टीन यूरियाज, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ इनहेरिटेड मेटाबॉलिक कंडीशंस होते हैं जिसमें स्टोन्स बनने की क्षमता या रिकरेंस बार बार होती है किडनी से, उसमें होते हैं। उसी तरह कुछ इन्फेक्शियस स्टोन्स होते हैं जिसमें मनुष्य में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कैल्शियम खाने से स्टोन्स बन जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें बार बार स्टोन बन रहा है, तो कैल्शियम को रोकने से रिबाउंड फेनोमेना होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेना, हमें स्टोन फ्रेंडली कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं जिसको हम साइट्रेट कैल्शियम सप्लीमेंट्स कहते हैं। इससे स्टोन बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे मरीज होते हैं, ओल्ड एज मरीज होते हैं, या कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, या कुछ लंबे समय तक बीमारी होती है जिनको बोन डिजीज़ है, उसमें हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में ये ज़रूरी नहीं कि आपके कैल्शियम सप्लीमेंट्स की वजह से ज़्यादा स्टोन्स बन रहा है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1200 मिलीग्राम हमें कैल्शियम 24 घंटे में चाहिए। लेकिन अगर हम कैल्शियम को रोक लेंगे ये देखने के लिए कि कैल्शियम की वजह से हमारे स्टोन्स बन रहे हैं, उस कंडीशंस में भी ज़्यादा स्टोन बनते हैं, बिकॉज हमारे किडनी में असर पड़ता है और कैल्शियम ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। उसी तरह अगर हम नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं, नमक का सेवन ज़्यादा करने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे खाने में ऊपर से हम नमक डाल के खा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में किडनी स्टोन्स बनने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक उसी तरह अगर हम ये बोलें कि अल्कोहल इंटेक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, और बहुत सारे मिथ हैं हमारे बहुत सारे मरीजों में कि
अल्कोहल से स्टोन नहीं बनता या अल्कोहल से स्टोन निकल जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, खासकर बियर, उसमें ऑक्सीडेट कंसनट्रेशन बहुत होता है। तो ऐसे हमने बहुत सारे मरीज देखे हैं कि हमारे उनको किसी भी डॉक्टर के पास चले गए और उन्होंने बोला या उनके दोस्तों ने बोला कि आप बियर पियो और उससे हमारे स्टोन्स कम बनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि बियर में ऑक्सलेट कंसनट्रेशन बहुत होता है। तो ऐसे मरीज जो लंबे समय तक बियर का सेवन कर रहे होते हैं, ये मान के कि मेरे छोटे स्टोन्स फ्लश हो जाएंगे या मेरे स्टोन्स बनेंगे नहीं, उनमें ज़्यादातर स्टोन्स बनते हैं। तो तीसरे मुख्य कारण में हमारे जो हम क्या खा रहे हैं या हमारे खाने में क्या है, उसकी वजह से भी स्टोन्स बनने की क्षमता लोगों में बढ़ जाती है। तीसरी कंडीशंस हैं कि खासकर औरतों में ये बहुत हमने देखा है कि उन औरतों में जिसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और वो डायबिटिक भी है, तो ये दोनों कंडीशंस जनरली हेल्प करती है स्टोन बनाने में। तो हेल्प करती है स्टोन बनाने का मतलब ये हुआ कि उन मरीजों में स्टोन बनने की क्षमता या टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। तो इन्फेक्शंस जनरली जो इन्फेक्शियस स्टोन्स हम कहते हैं, जिसको स्टीरोइड स्टोन कहते हैं या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स बनते हैं, ये बार बार इन्फेक्शंस वाले पेशेंट्स में बनते हैं। जो चौथी मेन वजह है कि ऐसे इन्फेक्शंस, ऐसे हम स्टोन्स बार बार क्यों बन रहे हैं, तो कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनमें स्टोन्स बनने की टेंडेंसी होती है। जैसे कोई पैराथायराइड ग्लैंड की कोई दिक्कत है, जिसमें पैराथायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में भी जनरली काफ़ी लंबे समय तक और बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। अब हम बात करें कि एक बार क्या स्टोन का ट्रीटमेंट होने के बाद दूसरी बार टेंडेंसी होती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट्स जिनमें पहली बार स्टोन बना है तो उनमें बार बार स्टोन बनेगा, और 50% में अगले 5 साल तक स्टोन बनता रहेगा। मतलब फर्स्ट स्टोन के बाद दूसरा स्टोन जो बनेगा वो अगले 5 साल में ही बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन। अब रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी उनमें ज़्यादा होती है जिसमें बार बार स्टोन फॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि ये रिस्क फैक्टर्स है। जो 5वां रिस्क फैक्टर्स है वो होता है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। मोटापा एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मेटाबॉलिक कंपोनेंट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसकी वजह से बहुत सारे रीजंस होते हैं। खासकर ऐसे मोटापे में डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता है या हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होता है, और उसमें किडनी भी इंजर्ड होती है। तो मोटापे में जनरली खासकर ऑक्सलेट और यूरिक एसिड का किडनी पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे में बहुत सारे स्टोन्स बनते हैं। दूसरी चीज़, मोटापे की जो सर्जरी होती है, जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज या कुछ ऐसी सर्जरी जिससे मोटापा कम करना होता है, या कुछ ऐसी दवाएं जो हमें मोटापे के लिए दी जाती हैं हमारे फिजिशियन से, उससे भी स्टोन बनते हैं। खासकर मैं आप डिस्कस करूंगा कि जो मोटापे की सर्जरी है, जिसको गैस्ट्रिक बाईपास, उनमें भी स्टोन बनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप ऑफ स्टोन्स। ना दूसरी चीज़ है कि नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में हम कुछ मेडिसिन भी लेते हैं जिनसे स्टोन बन सकता है। सो किस तरह के ये मेडिसिन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो होते हैं वो होता है एंटासिड, खासकर एल्युमिनियम या कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स। दूसरा जैसे गैस वाली दवाएं होती हैं, उससे भी खासकर एसिटाज़ोलामाइड, या कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं, या हम इनफैक्ट कुछ डायरेटिक्स लंबे समय तक हाइपरटेंशन या किडनी वाले पेशेंट्स ले रहे होते हैं, जिसको थायराइड डायरेटिक्स या लूप डायरेटिक्स भी हम कहते हैं, उससे भी किडनी स्टोन्स उनमें ज़्यादा बनते हैं। उसी तरह हम लैक्सेटिव्स, कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशंस या हैबिचुअली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो उस केसेस में लैक्सेटिव अब्यूज़ के केसेस में बहुत सारे स्टोन्स बनने की क्षमता रहती है। तो ओवरऑल ये सारे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स आपके जीवन में है या आपके दिनचर्या में है, या आप लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आपको मोटापा है और आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट नहीं है, या आपको कॉन्स्टिपेशंस या डायरिया या लंबे समय तक कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ जो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम्स होते हैं, उनमें स्टोन्स बनने की इच्छा है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और इसके बारे में हमें आगे क्या करना चाहिए।